नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। 26/11 मुंबई हमले का दोषी तैमूर राणा भारत को सौंपा जाएगा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक राणा पर मुंबई हमले की साजिश में शामिल होने और आतंकी डेविड हेडली से संबंध होने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के कैंप पर आतंकियों का हमला, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों ने देर रात सेना के बिलावर कैंप पर फायरिंग की। सेना ने जवाबी कार्रवाई की और क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुस्तैदी बढ़ा दी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी फंडिंग की अनुमति, मिला FCRA लाइसेंस। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस देकर विदेशी चंदा प्राप्त करने की अनुमति दी है। पहले निजी संपत्ति रहे इस मंदिर को अब कोर्ट द्वारा गठित प्रबंधन समिति संभाल रही है, जिसने विदेशी दान स्वीकारने के लिए आवेदन किया था। YSRCP नेता विजयसाई रेड्डी ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा, निजी कारणों का हवाला। YSRCP के वरिष्ठ नेता और YS जगनमोहन रेड्डी के करीबी विजयसाई रेड्डी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जबकि उनका कार्यकाल अभी 3 साल से अधिक बचा था। उन्होंने इस्तीफे को पूरी तरह निजी फैसला बताया और YS परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 थीम, इतिहास, महत्व और उत्सव की झलकियां। हर साल 25 जनवरी को भारत राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है, जो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन मतदान के महत्व को बढ़ावा देने, युवाओं को वोटर के रूप में पंजीकृत करने और पहली बार वोटरों को पहचान पत्र एपिक देने के लिए मनाया जाता है। वक्फ संशोधन बिल पर JPC से निलंबित सांसदों का आरोप, अध्यक्ष ने फोन पर बात कर लिया फैसला। वक्फ संशोधन बिल पर JPC की बैठक में 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का मामला गरमाया। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने नियमों की अनदेखी कर फैसला लिया और बैठक में पारदर्शिता नहीं रखी। उन्होंने निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। शराबी पतियों से तंग आकर यूपी की 2 महिलाओं ने रचाई शादी, नई जिंदगी की शुरुआत। देवरिया की कविता और गुंजा ने शराबी पतियों से परेशान होकर शिव मंदिर में शादी की। इंस्टाग्राम पर जुड़ी इन महिलाओं ने घरेलू हिंसा से तंग आकर प्यार और शांति के लिए साथ रहने का फैसला किया। अब वे गोरखपुर में नए सिरे से जीवन शुरू करने की योजना बना रही है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा अव्वल, कर्ज प्रबंधन और राजस्व वृद्धि में सराहनीय प्रदर्शन। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा ने 67.8 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। राज्य ने कर्ज प्रबंधन और राजस्व संग्रह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत आर्थिक नीति और विकासशील खर्च प्राथमिकताओं से अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की है। ओडिशा HLCA ने 8 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी। 18,688 नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में आयोजित 39वीं उच्चस्तरीय मंजूरी प्राधिकरण HLCA बैठक में 32,736 करोड़ रुपए की 8 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं रसायन, ग्रीन एनर्जी उपकरण, शिप बिल्डिंग और स्टील क्षेत्रों से संबंधित हैं और राज्य में 18,688 नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखती है। सुंदरगढ़ में हाथी पर बम हमला, कटक में एक और हाथी की मौत। सुंदरगढ़ जिले के करुआ बहल वन क्षेत्र में एक हाथी पर बम फेंका गया, जिससे उसके सूंड में गंभीर चोटें आईं। वहीं कटक जिले के रांगड़ाबा गांव में एक अन्य हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है, जबकि गांव वाले वन रक्षकों की कमी की शिकायत कर रहे हैं। मालकानगिरी बॉर्डर से 14 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार। मालकानगिरी और छत्तीसगढ़ के बीजापुर सीमा से 14 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। DRG और कोबरा की संयुक्त ऑपरेशन में 8 माओवादियों पर कुल 36 लाख रुपए का इनाम था। उनके पास से बंदूकें, IED और अन्य माओवादी उपकरण बरामद हुए।
ये माओवादी कई हमलों में शामिल थे। 76वें गणतंत्र दिवस पर 19 ओडिया कर्मियों को राष्ट्रपति के वीरता और सेवा पदक से सम्मानित। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 942 कर्मियों को राष्ट्रपति के वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें ओडिशा के 19 कर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 6 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 2 को राष्ट्रपति सेवा पदक और 11 को उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त होंगे। 76वें गणतंत्र दिवस पर ओडिशा के 10 द्वीपों पर फहराया जाएगा तिरंगा, जाने विस्तार से। 76वें गणतंत्र दिवस पर ओडिशा के 10 द्वीपों पर तिरंगा फहराया जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक पहल है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और पुलिस अधिकारियों को सतर्क किया गया है ताकि राज्य में कोई अप्रिय घटना न हो। ओडिशा के गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज में हुआ आकाश मिसाइल का परीक्षण। भारतीय सेना के चेतक कोर ने शनिवार को ओडिशा के गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो दिन रात में सटीकता से कम ऊंचाई पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह परीक्षण भारतीय सेना की ऑपरेशनल तत्परता और तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। 4 इजरायली महिला सैनिकों को हमास के साथ हॉस्टेज स्वैप के तहत रिहा किया जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा सीमा पर तैनात इजरायली महिला सैनिकों लिरी अलबाग, करीना अरेव, डैनियला गिल्बोआ और नाआमा लेवी को शनिवार को हमास के साथ समझौते के तहत रिहा किया जाएगा। ये सैनिक 7 अक्टूबर को अपहरण किए गए थे और अब इनकी रिहाई एक बड़ी घटना बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी सहायता को किया फ्रीज, इजरायल को मिली छूट। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को सभी विदेशी सहायता, जिसमें यूक्रेन को दी जाने वाली मदद भी शामिल है, को फ्रीज कर दिया, लेकिन इजराइल और मिस्र को इस आदेश से छूट दी गई है। यह कदम ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उठाया गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं लड़ना चाहता हूं। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की पर रूस के आक्रमण का विरोध करने का आरोप लगाया, कहा कि रूस की सैन्य शक्ति के सामने यूक्रेन को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। ट्रंप ने दावा किया कि वह एक समझौता कर सकते थे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने संघर्ष चुनने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, मैडिसन कीज ने 1 सेट में आरेना सबालेंका को फिर से ब्रेक किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला सिंगल्स फाइनल में मैडिसन कीज ने आरेना सबालेंका को 1 सेट में 2 ब्रेक्स के साथ बढ़त बना ली। कीज का ये शानदार प्रदर्शन उनके पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। बजट 2025 में उपभोग बढ़ाने पर जोर, जानिए क्या हो सकते हैं प्रमुख उपाय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2025 प्रस्तुत करेंगी, जिसमें उपभोग को बढ़ावा देने और मांग चक्र को गति देने के उपायों पर जोर दिया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, आयकर में राहत और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की उम्मीदें हैं। आकाश में ग्रहों की अद्भुत प्रदर्शनी, 29 जनवरी को होगी सबसे खास रात। आकाशगंगाओं के शौकीनों के लिए एक खास अवसर, जब 6 ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आकाश में एक अद्भुत कड़ी के रूप में दिखाई देंगे। यह दृश्य 29 जनवरी को चरम पर होगा और इसके लिए दूरबीन या बिनोक्यूलर की मदद से देखा जा सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।